Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. I hope you all are well. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country. So let's see what are the current news as a important. So let's see because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see. तो देश भर में सरकारी बैंकों और कर्मचारियों और निजी बैंकों के द्वारा हड़ताल किया गया, जिससे काफ़ी नुकसान देश को हुआ। बहुत सारे जो है लेन देन नहीं हो पाए और अच्छा खासा सरकार को नुकसान हुआ। बैंकों को यानी लेन देन पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे और उनकी मांग थी कि निजीकरण को ख़त्म किया जाए, नया पेंशन लागू जो किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। ऐसे बहुत सारे तमाम तरह की जानकारियाँ मतलब मांग उनकी थी। उसके साथ और आगे मैं बताऊं कि शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं उनका नाम और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी का। और हाल ही में भारत सरकार के जो है केंद्रीय मंत्री के द्वारा उमंग ऐप का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो है इंटरनेशनल एडिशन जो है लॉन्च किया गया, जो कि जो भी यात्री हैं गण हैं जो टूर पे जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं उनके लिए एक मतलब वरदान साबित होगी। उससे काफ़ी उनको मदद मिलेगा। और फिर मैं बता दूं कि बतलाया गया है कि पिछले 2 से 3 महीना में 7.5% की दर से सरकार को नुकसान हुआ है, गिरावट दर्ज किया गया है। और रिपब्लिक भारत के जो प्रधान संपादक थे उनको जो है अंतरिम जो उनको रिहाई मिली थी उसको का डेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बढ़ा दिया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे दूं कि जो हाल ही में एक अभिनेत्री कंगना रनौत जी थी, उनका जो एक अपार्टमेंट को मुंबई के सरकार के द्वारा तोड़ा गया, उसमें भी मुंबई सरकार को महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई गई। आगे बढ़ते हैं आज का क्लास में, देखते हैं क्या खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास देखते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1520 में फर्डिनांड मैगलन ने प्रशांत महासागर को पार करने की शुरुआत की थी। तो फर्डिनांड मैगलन जी प्रशांत महासागर को पार किए थे। आज ही के दिन वर्ष 1821 में पनामा ने स्पेन शहर से आज़ाद होने की घोषणा की थी। आज ही के दिन वर्ष 1893 में न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान किया गया, यानी पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ न्यूजीलैंड में। आज ही के दिन वर्ष 1960 में मोरिटानिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और फ्रांसीसी समुदाय को छोड़ दिया। आज ही के दिन वर्ष 1962 में बंगाल के प्रसिद्ध दृष्टिहीन गायक केसी डे का निधन हुआ था। ये था आज का इतिहास। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, उसके बाद विज्ञान से जुड़े कुछ 5 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। सूखे की मार से बचने के लिए सूरज की तपिश को बंद किया जा सकता है? शायद नहीं, मगर दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी योजना बनाया है। सुनने में यह भले ही किसी फिल्म का दृश्य लगे, मगर दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने जानलेवा सूखे की समस्या से बचने के लिए सूर्य की तपिश को अस्थायी रूप से धीमा करने का सुझाव दिया है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये फिल्मों में इसको दिखलाया गया। तो दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने इस तरह का अनुसंधान किया है और उसमें सुझाव दिया है वहाँ की सरकार को। कैप्टन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, जो मुख्य विश्वविद्यालय वहाँ की है, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि उम्मीद है कि इस योजना से शहर में होने वाले जल संकट यानी जल संकट को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है, क्या शंकाओं को कम किया जा सके। इस योजना के तहत स्थानीय जलापूर्ति को संरक्षित करने के लिए केप टाउन के ऊपर वायुमंडल में भारी मात्रा में गैस पंपिंग की जाएगी।
यह 2007 में आई साइंस फिक्शन फिल्म सनशाइन जैसा होगा। तो पहली बार जो है विश्व में ऐसा देखने को मिलेगा कि सूरज की जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको कम किया जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है, यानी पृथ्वी पर यानी लोगों पे डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ेगा। तो ऐसा पहली बार इस तरह का जो है रिसर्च किया गया है, इस तरह का प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, सॉरी आज का मोटिवेशन लाइन, ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल, बड़ा सोचो और असफलता के लिए तैयार रहो। तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोग कुछ बड़ा सोचते हैं लाइफ में कि नहीं हमको आज यहाँ तक पहुँचना है, ये मंजिल को हासिल करना है, नहीं आज हमको 6 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, नहीं हमको 2020 के अंत तक आईएएस का ऑफिसर बनना है, आईएएस का एग्ज़ाम निकालना है, पीटी निकालना है। तो क्या है, लगता है हाथ में क्या मिलता है, असफलता मिलती है, यानी अनसक्सेस मिलती है। क्यों मिलती है? कारण है कि हम लोग एक स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं करते हैं। तो स्ट्रेटजी ज़रूरी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं लाइव क्लास, तो फटाफट पेन पेंसिल बुक लेकर बैठ जाएं, कॉपी लेकर बैठ जाएं, ताकि इसका नोट्स तैयार कर सकें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपके साथ पास आने वाला है, साथ ही उसका जवाब भी। तो बी रेडी फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का पहला सवाल, भारत में हर साल 10 करोड़ कोरोना टीका स्पुतनिक वी बनाई जाएगी। तो रूस की कंपनी जो है स्पुतनिक वी, उसके द्वारा जो है स्टेटमेंट जारी किया गया है, कहा गया कि हर साल 10 करोड़ कोरोना टीका स्पुतनिक वी बनाई जाएगी। तो जल्द ही ये दिसंबर तक टीका आने की संभावना है, नहीं तो जनवरी तक तो कंफर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, पटना की ऋचा कुमारी मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2020 की विजेता बनी। तो हाल ही में 350 व्यक्तियों में कैंडिडेट में से जयपुर, महाराष्ट्र और बिहार की 3 कैंडिडेट फाइनलिस्ट में पहुंची थी। तो अंतिम रूप से पटना की ऋचा कुमारी को मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2020 जीता गया। इनका थीम था सी इज इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को कोरोना से जागरूक करने की काम किया जाएगा, और साथ ही साथ शुगर जैसी बीमारी, रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर को 24,000 करोड़ में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी निर्माण करेगी। तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी इंडियन कंपनी है, जिसको दिया गया ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का सबसे अधिक दर भारत में है, ऐसा स्टेटमेंट किया गया है कि भारत की स्थिति जो है करप्शन के मामले में बहुत ही खराब है, बहुत ही क्रिटिकल, दयनीय है। तो ऐसे नहीं है कि सरकार को इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार को लगातार इसमें गाइड करने की आवश्यकता है कि करप्शन को किस तरह से ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में, मतलब इससे पहले वो बीआरओ के महानिदेशक भी थे, किंतु इनको नया पोस्ट यानी नया पद दिया गया है, सेना का नया इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद गौरव शर्मा ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। उससे पहले न्यूजीलैंड की जो नेशनल लैंग्वेज उसमें शपथ ली, फिर दोबारा उन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ लिया है। वो मुख्य रूप से केरल के रहने वाले हैं, और वो वहाँ पे जाके वो बस गए, और वो डॉक्टर का पढ़ाई करने गए थे, और उन्होंने डॉक्टर पद रहते हुए चुनाव लड़ा। भारतीय आईटी उद्योग के पिता फकीर चंद कोहली का निधन हो गया। उससे पहले मैं बता दूं कि वो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके थे। उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है आपके लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी के लिए, कि भारतीय आईटी उद्योग के पिता कौन थे या फकीर चंद कोहली कौन थे। तो इस तरह का सवाल पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो आप जरूर इसको नोट्स तैयार कर ले, या इसका स्क्रीनशॉट ले ले पॉज करके, ताकि ये
आपके जहन में हमेशा याद रहे, या इसको आप दोबारा रिवीजन करो तो आप इसको आसानी से याद कर सको। नेक्स्ट देखते हैं आखिरी 2 सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे वैश्विक अच्छे ऊर्जा निवेशकों की बैठक और एक्सपो का उद्घाटन किया। तो ये देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअली इस सम्मेलन का समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट और आखिरी आज का सवाल, भारत 30 नवंबर को एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की अध्यक्षता करेगा, जिसमें चीन भी शामिल हो गया है। तो चीन की जो नेता हैं उनके द्वारा वह भी शामिल होने की रजामंदी दे चुके हैं। तो भारत 30 नवंबर को यानी कल ही जो है एससीओ की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये 19वीं बैठक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। उससे पहले 2017 में हुई थी बैठक एससीओ की, जिसमें विशेष रूप से एससीओ में जो भी देश हैं उन पर आपसी में चर्चा की जाएगी। वह एशियन कंट्री या जो भी कंट्रीज में शामिल है वो आपसी में ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पे या और भी बहुत सारी समस्याओं पे बातचीत करेंगे। देखते हैं आज से का विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव यानी लिविंग थिंग्स कौन है? नीलहरित शैवाल। सबसे ज़्यादा ढूंढे हुए जीवों की संख्या कीटों की है, यानी सबसे ज़्यादा जो विश्व में पूरे जमीन पे, अर्थ पे, लैंड पे या जो भी क्षेत्र है जहाँ ढूंढी गई है, सबसे ज़्यादा कीटों की संख्या है। बिल्कुल सही है। आप देखते होंगे कि चींटियों की संख्या या कोई भी कीड़े मकोड़े होते हैं, रेप्टाइल्स नहीं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिख जाते हैं झुंड में। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध सल्फर यौगिक से होता है, यानी उसमें जो गंध होते हैं लहसुन को हम जब काटते हैं या छीलते हैं या चबाते हैं तो एक तरह का एसिड निकलता है, जिसमें वो एक सल्फर का यौगिक से बना हुआ होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग फूल है। तो यानी लाइफ जो साइकिल है उसमें उस विजन से आप देखा जाए तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग फूल है। क्वेकर्स की पेड़ से कॉर्क प्राप्त की जाती है। तो 1800 करीब के आसपास टिश्यू की जो खोज की गई थी वो क्रोकस की छाल के इस्तेमाल से इसको किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा कल, तब तक के लिए सबक है। धन्यवाद, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच।